के लिए इजराइल फ्रंट से बड़ा खतरा रूस यूक्रेन वॉर जोन में सामने आ गया है, जहां प्रेसिडेंट पुतिन ने बाल्टिक देशों को टारगेट पर ले लिया है, जबकि ट्रंप ने फोन कॉल पर पुतिन से युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की। मगर जेलेंस्की के यूरोपीय देशों के समर्थन से लड़ने के प्लान की जानकारी मिलने के बाद पुतिन भड़क गए। क्या ट्रंप की पीस पॉलिसी एटमी युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनने जा रही है? यूक्रेन में हो रहे हर एक मिसाइल के धमाके से व्हाइट हाउस में हड़कंप मच रहा है। जितने बम फट रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप उतना ही तिल मिला रहे हैं, जितने जंगी जेट आग उगल रहे हैं उतना ही गुपित ट्रंप हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रूस से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन को भी समझा रहे हैं, मगर ये युद्ध कैसे खत्म होगा, इसका सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला। इसी उलझन में ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और उन्हें बारूदी संग्राम को समाप्त करने के लिए कहा। सवाल क्या रूस यूक्रेन युद्ध की लाशें देख दहल गए ट्रंप? क्या पुतिन से फोन पर बोले ट्रंप बंद करो अब युद्ध? क्या जेलेंस्की का ऐलान राख में मिलेगा क्रेमलिन? क्या बाल्टिक कंट्री ने की यूक्रेन की पावर डबल? ये वो सवाल हैं जो मिडिल ईस्ट और जंग के मैदान के बीच लगातार उठ रहे हैं। ये युद्ध अमेरिका के बैकअप की वजह से शुरू हुआ, यूक्रेन की गलतियों की वजह से शुरू हुआ, पुतिन के क्रोध की वजह से शुरू हुआ, मगर खत्म किस शर्त पर होगा ये ना तो ट्रंप जानते हैं ना ही पुतिन। लेकिन युद्ध की विभीषिका ने सुपर पावर को सन्न कर दिया। अमेरिका को यूक्रेन में बिछी लाशें, कीव के चलते खंडहर, डोनेस्क का बारूदी ब्यावान, कुर्स्क का नरसंहार, खार्किव की से सनी गलियां देखना अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। रूस के भीषण हमले से बर्बाद हो चुके यूक्रेन पर ट्रंप तरस खा रहे। पुतिन से युद्ध को फौरन रोकने की गुजारिश ट्रंप ने की। ट्रंप को यूक्रेन की नई पीढ़ी के टोटल सफाए का खौफ खाए जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर पुतिन कितना गौर करेंगे, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ट्रंप ने अपनी शपथ से पहले युद्ध खत्म करने का दावा किया था। फिर उन्होंने युद्ध को खत्म करवाने के लिए टाइमलाइन को कुछ महीने आगे बढ़ा दिया था। लेकिन उनकी किसी भी बात का असर पुतिन पर पड़ा नहीं। यूक्रेन पर पहले से कहीं ज्यादा और भयानक हमले रूस की सेना ने शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में यूक्रेन भी रूस में घुसकर हमले करने लगा। यूक्रेन ने ड्रोन से सोमवार 10 फरवरी की सुबह दक्षिण पश्चिमी रूस के क्रास्नोदार क्राय पर हमला किया। जेलेंस्की की ड्रोन स्ट्राइक ने क्रास्नोदार क्राय की रिहायशी इमारत को जला डाला। यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन सेंट्रलनी कॉम्प्लेक्स की 19वीं मंजिल पर जाकर फट गया। वहीं क्रास्नोदार क्राय के मेयर एवगेनी नोमोव ने कहा कि ड्रोन को स्थानीय समयानुसार सुबह 2 बजे के आसपास मार गिराया गया। यूक्रेन ने हवाई हमले तेज कर दिए। यूक्रेन को हाल ही में फ्रांस से मिराज 2000 जंगी जेट मिले। यूक्रेन एयरफोर्स को अमेरिका के F-16 जैसे जंगी जेटों के मिलने से बड़ा सपोर्ट मिला। फ्रांस मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को मिले मिराज 2000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की हाईटेक तकनीक से लैस है। इन जेट्स में RDY-2 पल्स डॉपलर रडार लगे, जिसमें हवाई खोज मोड है, जो 130 किलोमीटर की दूरी तक 24 विमानों को ट्रैक करने और उनमें से 4 पर हमला करने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन ड्रोन फाइट में रूस पर भारी पड़ रहा है। रूस के जंगी जेटों की काट के तौर पर अब मिराज जैसा आसमानी योद्धा भी पुतिन आर्मी को टक्कर देने लगा। यूक्रेन दावा करता है कि अब तक युद्ध में रूस को उससे कहीं ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। कीव पोस्ट के मुताबिक 3 साल से चल रही लड़ाई में रूस के 8,50,490 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने युद्ध में अब तक रूस के 10,001 टैंक तबाह करने की जानकारी दी। जेलेंस्की आर्मी दावा करती है कि युद्ध में रूस के 22,879 तोपखाने बर्बाद किए गए। पूरी तरह से बर्बाद हुई
बख्तरबंद गाड़ियों की गिनती 20,813 के पार बताई जाती है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 370 जंगी जेट, 331 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 28 बैटलशिप भी युद्ध में ढेर हुए हैं। ये रूस का घाटा है जिसने हमला किया है। डिफेंस मोड में युद्ध लड़ने वाले यूक्रेन की तबाही का लेखा जोखा लगा पाना भी मुश्किल। पुतिन ने 3 साल में आधा यूक्रेन खंडहर बना दिया है। कई शहर जलकर राख हो चुके हैं। कई शहरों में सिर्फ कब्रिस्तान बचे, मगर यूक्रेन फिर भी युद्ध में डटा हुआ है। इसकी वजह अमेरिका की मदद है, यूरोपीय देशों से मिले हथियार हैं। पुतिन के खिलाफ कई देशों के समर्थन से जेलेंस्की अब तक लड़ाई में बराबर की टक्कर दे रहे हैं। रूस को झटका देते हुए बाल्टिक देशों ने एक बार फिर बड़ा फैसला किया। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने रूस और बेलारूस के साथ दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को तोड़ दिया है। बाल्टिक कंट्रीज ने रविवार को यूरोपीय पावर ग्रिड से कनेक्शन जोड़ लिया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने इस कदम की तारीफ की है, मगर पुतिन बाल्टिक देशों पर भड़क गए। बाल्टिक देशों के फैसले के बाद रूस ने यूक्रेन के सुमी में भीषण हमला शुरू किया। सुमी में रूस ने ड्रोन स्ट्राइक कर रिहायशी इलाके को जला दिया। हमले में 3 घर और 21 कारें जल गई। राहत बचाव की टीम ने हमले के बीच 65 लोगों की जान बचाई। रविवार रात से अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन पर 83 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 61 को यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। पुतिन आर्मी ने ऐलान किया है कि डोनेस्क रीजन में एक और बस्ती पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में रूसी सैनिकों ने कई फ्रंट से यूक्रेन फोर्स को मार भगाया है। जिन फ्रंट पर यूक्रेन आर्मी पीछे हटी है उनमें खार्किव, अवदिव्का, डोनेस्क, जपोरिजिया और खेरसोन के अहम रणनीतिक पोस्ट भी शामिल हैं। इस लड़ाई में रूस ने अमेरिका के लिए हिमार्स रॉकेट सिस्टम को भी तहस नहस करने का दावा किया है। जंग जब इस भीषण दौर में चल रही है, तब ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत का पूरा ब्यौरा तो ट्रंप ने नहीं दिया, लेकिन जो बातें बताई वो भी खतरनाक हैं। एयरफोर्स 1 में दिए इंटरव्यू में ट्रंप से जब पूछा गया कि उन्होंने और पुतिन ने कितनी बार बात की है, इस पर ट्रंप ने कहा, बेहतर होगा कि मैं इस पर ज्यादा कुछ ना कहूं, लेकिन इतना जरूर है कि पुतिन लोगों को मरते नहीं देखना चाहते हैं। मगर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट पर कहा है कि बातचीत के अलग अलग माध्यम हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता नहीं है, मैं ना तो इसकी पुष्टि करता हूं और ना ही खंडन कर सकता हूं। यानी ट्रंप की दलीलें पुतिन के आगे काम नहीं आ रही हैं, जबकि ट्रंप पुतिन से मिलकर उन्हें युद्ध रोकने के लिए अब भी समझाने की उम्मीद जता रहे हैं। ट्रंप को सही वक्त का इंतजार है। उधर पुतिन अपने इरादे साफ कर चुके हैं। युद्ध का खात्मा पुतिन की मनमर्जी से होगा, रूस के फायदे वाली शर्तों पर होगा। जेलेंस्की के लिए पुतिन की सभी शर्तें मान पाना नामुमकिन है। वहीं यूरोप के देश भी नहीं चाहते हैं कि जेलेंस्की पुतिन के आगे सरेंडर करें, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन सरेंडर करेगा, पुतिन उन तमाम दुश्मनों से हिसाब लेना शुरू करेंगे जिन्होंने अब तक यूक्रेन को युद्ध में हथियार दिए। ऐसे में ट्रंप की कोशिशें रंग लाती हैं या नहीं, बता पाना मुश्किल। ये जरूर साफ है कि हर हाल में यूक्रेन का नुकसान होना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।